हम लोग का प्रोजेक्ट था, हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर में कि हम लोग का प्रोजेक्ट था कि वॉलपेपर परियोजना। क्या था? वॉलपेपर परियोजना था, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक लिए थे। एक लिए थे कानून व्यवस्था और दूसरा क्या था हम लोग का? बालिका शिक्षा। क्या था? बालिका शिक्षा था, जिसपे आज जो है कुछ बच्चा जो बना के लाया है वॉलपेपर परियोजना। तो हम लोग देखते हैं कि वॉलपेपर परियोजना कैसे बना है, इसमें यूनिक क्या है। तो जो बच्चा बना के लाए हैं तो वो भी कुछ बताएंगे, फिर हम कुछ पहले जो है आप सभी बच्चे को जो लोग नहीं बना के लाए हैं तो कुछ को सीखना है और जानना भी है कि वॉलपेपर कैसे बनता है, क्या जरूरी था इसमें बनाने का, तो उसको बनाना है। आप लोग बैठ जाइए अपने जगह पे बैठ कर देखना है। आप देखेंगे कि यहाँ वॉलपेपर परियोजना में हमारा पहला टॉपिक था जो वैष्णवी बनाई है। क्या नाम है? रिया बनाई है। ठीक है, तो रिया बनाई है, उस हमारा टॉपिक है बालिका शिक्षा। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें था कि कुछ आप पेपर का कटिंग लगा सकते हैं। सरकार द्वारा जो बालिका शिक्षा के लिए जो काम किया जा रहा है तो वो कुछ न्यूज वगैरह है या कुछ फोटो वगैरह है, तो उसको एक वॉल जैसे दीवार पे आप लोग चिपकाते हैं हम लोग, तो ऐसे इस पे लगा के लाना था। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा था कि मान लीजिए कि आपका कोई विचार है बालिका शिक्षा के लिए, कोई सुझाव है, कोई कविता लिखना चाहते हैं, नहीं, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसको इस वॉलपेपर परियोजना में एक सुंदर से सजा के आपको लाना था। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक कविता लिखा गया है बेटियों के लिए जो अभी बताएगी। यहाँ पे कुछ देखेंगे आप पीला पीला जो स्टिकर है, ये जो है सरकार द्वारा जो बालिका शिक्षा के लिए जो काम किया जा रहा है, नहीं, तो वो सब यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि साइकिल योजना का है, प्रतिभा सम्मान योजना है, नहीं, उसके बाद जो स्कॉलरशिप है लड़कियों के लिए, जब लड़कियां मैट्रिक और 10th पास करती है तो उसमें सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, कन्या उत्थान योजना, तो बाकी जितने सरकार के द्वारा योजनाएं हैं वो सब दिखाया गया है इसमेम। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में तो नारी सशक्तिकरण का लगाया गया है लोगो। बाकी पेपर का है, यहाँ पे है कि सीएम ने 7468 महिलाओं को एएनएम की दिया नियुक्ति पत्र। तो इस तरह से न्यूज है जो महिलाओं के लिए जो काम हुआ है। यहाँ पे महिलाएं को देखेंगे कुछ प्रतियोगिता परीक्षा में जो नियुक्ति पत्र दिया गया है सरकार की तरफ, वो सब चीज दिखाया गया है इसमें। तो इसको रिया ने बनाया है, तो हमने रिया से ही पूछते हैं कि इसमें कैसे बनाई है और क्या है। थोड़ा सा रिया बताओ इसके बारे में। चलिए अपना नाम बता दीजिए, तब बता। मेरा नाम रिया भारती है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक बालिका शिक्षा था। ये बालिका शिक्षा पे कविता लिखा हुआ है। पढ़ेगी बेटी सपनों से अपने लड़ेगी बेटी, किताबें उसकी साथी होंगी, मंजिल तक साथ चलेंगे, कलम पकड़कर आगे बढ़े, खुद ही अपने पैरों पर हो खड़े, पढ़ लिख कर जब वह आएगी परिवार में खुशियाँ लाएगी। शिक्षा है उसकी ताकत पहचान, यह है उसके सपनों का ज्ञान। पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा देश, यही है हमारा अगला संदेश। क्या है? पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा देश, यही हमारा अगला संदेश। बहुत सुंदर कविता है। और बताइए ये सब जो अब पीला पीला स्टिकर में जो सरकार द्वारा योजना चलाए जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बताइए क्या क्या लिखे हैं आप। बालिका शिक्षा का लाभ आत्मनिर्भर बनाना है, समाज में विकास करना है, आर्थिक स्थिति में सुधार करना है और अधिकारों के प्रति जागरूकता दिलाना है। ठीक है, ये वाला बताइए थोड़ा सा। हाँ, सरकार शिक्षा कार्यक्रम के लिए कुछ प्रयास चलाई। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, चौथा मिड डे मील योजना, पांचवा साइकिल वितरण योजना और छठा छात्रवृत्ति योजना। बहुत अच्छा। इसमें जो है इसका थोड़ा बताइए। छात्रवृत्ति योजना का लाभ यह है कि स्कूल छोड़ने की दर को कम करता है, उस शिक्षा को बढ़ावा देता है, शिक्षा में समानता लाता है, छात्राओं को प्रोत्साहित करता है। बहुत अच्छा। तो छात्रवृत्ति योजना क्या है कि जो बच्चे बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं तो वो ड्रॉप आउट कम करता है। एक लड़कियों को आत्मबल मिलता है कि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है तो हम आगे पढ़ सके। तो ये बालिका शिक्षा पे एक वॉलपेपर बनाया गया है जो काफ़ी बेहतरीन है। कुछ इधर बनाया हुआ है, इसको भी देखते हैं। ये है वैष्णवी है, क्लास 7 की बच्ची है, इसने भी बहुत अच्छा बनाई है और इसने भी पूरा अपना सुझाव और सारा जो पेपर का कटिंग वगैरह है और सरकार द्वारा जो चलाए गए योजना वगैरह है वो सब लिखे हैं। उधर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये है कानून व्यवस्था पे। तो आप बड़ा सा फिगर देख रहे हैं, ये क्या राजनंदिनी बनाई है और राजनंदिनी का खुद से किया गया ड्राइंग है जिसमें एक ट्रैफिक लाइट और एक बच्चे जो है अपने पापा के हाथ पकड़ के
कैसे चल रहे हैं, कैसे सड़क पार करना चाहिए, तो वो दिखा रहे हैं। और ट्रैफिक जो सिपाही है, ट्रैफिक के पास जो सिपाही रहते हैं, तो वो अपना काम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितना मेहनत से कर रहे हैं, तो वो दिखाया गया है। आप वहाँ देखेंगे पुलिस जो है कुछ शराब तस्कर को और शराब तस्कर को गिरफ्तार किए हैं, तो उसको दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि गोल करके कट दिया हुआ, यानी कि आपको शराब और इस तरह के नशीली पदार्थ को सेवन नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका बहुत अच्छा सुझाव है। इसके सुझाव तरफ पढ़ के सुनाओ, तो ऐसे करके सुनाओ, पढ़ के चलिए सुनाओ तो हाँ, तो आगे आके हाँ सुनाओ। नाम बताइए पहले अपना। मैं राजनंदी क्लास 7 की छात्रा हूँ। आज हमारा टॉपिक है कानून व्यवस्था। मैं सुझाव के बारे में कुछ ज्ञान बताना चाहूँगी। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव इस प्रकार है कि कानून का प्रभावी कार्यान्वयन, जागरूकता बढ़ाना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, तवारीख और निष्पक्ष न्याय और सामुदायिक भागीदारी। निष्पक्ष न्याय और सामुदायिक भागीदारी, यानी कानून जो व्यवस्था जो हो कैसा हो, निष्पक्ष हो, सबकी भागीदारी हो, सबको अच्छा पुलिस और पब्लिक के बीच में रिलेशन हो, तो ऐसा का सुझाव है। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए।